हेलो स्टूडेंट्स, भाषा और संस्कृति से इकाई 3 देख रहे हैं। इकाई 3 का हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं जो कि है संधि और उसके प्रकार। आइए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि और उसके भेद। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। संधि कहते हैं दो शब्दों के मेल को, दो अलंकारों के मेल को, दो व्यंजन के मेल को, दो वर्णों के मेल को। उत्तर लिखेंगे दो वर्णों के मेल को। वर्ण क्या होते हैं इसके लिए जानना जरूरी है। तो हमारे वर्ण आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन जितने भी अक्षर हैं वे सारे वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। ये प्रश्न एक आपने देखा और जाना। उसमें देखते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के जो भेद है, या सामान्य अर्थ में हमने संधि को तो समझा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सामान्य अर्थ में अगर हम समझना चाहें तो इसे मेल, मिलाप, दोस्ती, मित्रता भी कहते हैं, मिलना भी कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान रखेंगे। इस तरह भी आता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। दो वर्णों से मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद है प्रश्न पूछा जा सकता है। संधि के 3 भेद है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पूछा जाएगा संधि के भेद कितने होते हैं, उत्तर लिखेंगे 3। ऐसा भी दे सकता है कि संधि के भेद है। पहला ऑब्जेक्टिव स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दूसरा ऑब्जेक्टिव व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मैत्री, मित्रता। आपको अगर पता है कि ये 3 भेद है तो आप उत्तर सही लगाकर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। हम देख रहे हैं कि स्वर संधि क्या होती है। 3 प्रकार तो है, तीनों प्रकारों में हम स्वर संधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वर स्वर कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो चले जाइए नर्सरी में। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, ये सारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। हमारे 13 स्वर होते हैं, आप जानते हैं। तो स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि नाम ही स्वर, इसमें केवल स्वर और स्वर का मेल होगा। और भी हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। फिर स्वर संधि पर बात कर रहे थे, आपने संधि को जाना, फिर जाना कि स्वर संधि किसे कहते हैं। अब देख रहे हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। फिर पूछा जाएगा स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। याद रखिए, संधि के भेद 3, स्वर संधि के भेद 5, संधि के भेद 3, स्वर संधि के भेद 5। 5 कौन कौन से याद रख लीजिएगा। किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव में पूछे, घुमा कर पूछे तो 5 प्रकार अगर आपको याद है तो आप बराबर लिखेंगे। पहला है 5 दीर्घ स्वर संधि। 5 प्रकारों में है स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि। तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। चौथा प्रकार है यण स्वर संधि। और 5वां है अयादि स्वर संधि। इस संधि को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस पर घुमाकर ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, कोई भी शब्द दे देगा कि संधि विच्छेद कौन सा है, कौन सी संधि है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं इन प्रकारों को, इनके संधि विच्छेद को, तो ऑब्जेक्टिव में आने वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो विस्तार पूर्वक हम समझेंगे 5 प्रकारों को। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि को। जैसा कि दीर्घ शब्द का अर्थ ही है, दीर्घ शब्द का अर्थ क्या है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। याद रखेंगे, दीर्घ अर्थात बड़ा। इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। दीर्घ स्वर संधि जिसमें स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। याद रखेंगे, स्वर आप जानते हैं, आ से लेकर आहा तक जो है सारे स्वर होते हैं। स्वर के साथ जब स्वर का मेल होता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब नियम को गौर से देखेंगे। संधि की बात आते ही दिमाग चक्र हो जाता है कि अरे यार संधि बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, कैसे करना है, क्या करना है। बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो देखते हैं हम संधि में कि ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व और दीर्घ क्या है। ह्रस्व अर्थात छोटा शब्द, दीर्घ अर्थात बड़ा। ह्रस्व अर्थात छोटा से तात्पर्य है बिना मात्रा का शब्द, और दीर्घ मतलब मात्रा वाला शब्द। नियम देखेंगे, नियम क्या है। अ, ई, उ के बाद अर्थात अ हो, ई हो या उ हो, इसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर।
हस्व यानी बिना मात्रा वाला शब्द और दीर्घ यानी मात्रा वाला शब्द के बाद अ ई उ हो। क्या कह रहे हैं? यदि हस्व या दीर्घ, हस्व भी हो सकता है दीर्घ भी हो सकता है, अ ई उ हो तो दीर्घ वर्ण हो जाता है। अर्थात हमेशा बड़ी मात्रा वाला शब्द स्वर संधि में हो जाता है। अर्थात लिख लीजिए आ ई उ हो जाएगा, हमेशा आ ई उ मिलेगा आपको दीर्घ स्वर संधि में। कैसे मिलेगा नियम को हम देखते हैं। अ ई उ के बाद आ भी हो सकता है, अर्थात इस तरह भी हो सकता है स्टूडेंट्स, अ प्लस अ या अ प्लस आ। ये से हमने कहा है हस्व हस्व है, हस्व और दीर्घ है तो भी जो बनेगा शब्द संधि में वो आ बनेगा, तो भी शब्द बनेगा आ और आ मिला तो भी आ बना, और आ मिला तो भी आ बना। देखते हैं नियमों को विस्तार पूर्वक और भी अच्छे से। आइए अब नियमों के आधार पर समझेंगे दीर्घ स्वर संधि को। इस तरह संधि विच्छेद करने के लिए आए तो संधि विच्छेद इस तरह किया जाएगा। परम धन अर्थ एक शब्द है, उस शब्द को जब टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद के शब्द देखेंगे आप, नोट करेंगे। परम धन अर्थ, भोजन धन आलय, विद्या धन अर्थी, मुनि धन इंद्र। ट्रिक के साथ दीर्घ स्वर संधि को समझने वाले हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि जब दीर्घ स्वर संधि इसमें से कौन सी संधि है पूछा जाएगा तो अगर आपने दीर्घ स्वर संधि को समझ लिया है तो ऑब्जेक्टिव में सारे प्रश्नों को सही कर आएंगे। परम धन अर्थ से हमारा शब्द बना नवनिर्मित शब्द होगा परमार्थ। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि परमार्थ कैसा शब्द है, क्या संधि विच्छेद है, क्या नवनिर्मित है? तो नवनिर्मित शब्द है। संधि विच्छेद इसी को हम जब तोड़ेंगे परमार्थ को, परम धन अर्थ, तो कहलाएगा संधि विच्छेद। आशा है बात समझ में आ रही होगी। अब नियम को देखते हैं कि नियम क्या लागू हो रहा है। तो अ धन आ, अ धन आ बराबर आ, ये नियम लागू हुआ है दोस्तों। कैसे हुआ देखेंगे। परम धन अर्थ, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर देखना है, क्या है? म। द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर देखना है, अ। ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर म, उच्चारण क्या आ रहा है? अ धन अर्थ, अ और अ, ये नियम है हमारा। और हमने कहा कोई भी वर्ण हो, हस्व और दीर्घ, छोटा और बड़ा हो सकता है मिलकर, यहाँ आ भी हो सकता था। तो हमारा जो संधि विच्छेद करने पर नवनिर्मित शब्द बनेगा तो हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी। ट्रिक याद रखिएगा, बड़ा, बड़ा ऊ, बड़ा, बड़ा ई, ये होगा दीर्घ स्वर संधि में, क्योंकि नाम ही दीर्घ अर्थात बड़ा। कैसे? उदाहरण के लिए परमार्थ, आ, ये बड़ा आ गया, मात्रा आ, सिंपल नहीं, हस्व क्या है? अ है, लेकिन मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा दीर्घ। तो अ और अ मिलकर अस्वर था, स्वर और स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है। इस तरह नियम सार्थक हो रहा है, देख रहे हैं हम। भोजन धनालय देख रहे हैं हम, लिखेंगे भोजनालय, नवनिर्मित शब्द होगा भोजनालय। एग्जाम में दे देगा भोजनालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि, गुण संधि, अयादि संधि। उत्तर लगाएंगे तुरंत, भोजनालय, आ गया है, आ भोजना, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। आंख बंद करके उत्तर लगाना है, दीर्घ स्वर संधि। अब देखेंगे कैसे हमारा नियम लागू हो रहा है। हमारा नियम लागू हो रहा है भोजन, आ मैंने कहा था दीर्घ भी हो सकता है, हस्व भी हो सकता है, ये हस्व है। भोजन, अ नाम है, अ आ रहा है उच्चारण, अ और आ क्या है? दीर्घ है। यहाँ क्या है? अ हस्व है, हस्व अर्थात छोटा और दीर्घ अर्थात मात्रा वाला। भोजनालय इससे मिलकर जो बना तो हमारा दीर्घ वर्ण होगा। हमने नियम में लिखा दीर्घ, भोजनालय। परमार्थ देख रहे हैं, नियम क्या लगा देखेंगे। नियम है अ धन, यहाँ पे आ गया दीर्घ, आ, कुछ भी हो लेकिन नियम से बनने वाला शब्द क्या होगा? आ होगा, बड़ा। क्लियर होगा। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, नवनिर्मित शब्द है विद्यार्थी। देखेंगे विद्या, आ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर आ, और ये प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, आ धन अ। नियम क्या लगेगा आप समझ गए होंगे, आ धन अ बराबर, क्योंकि हमने कहा है दीर्घ संधि में कुछ भी मिले, हस्व हस्व भी हो सकता है, दीर्घ दीर्घ भी हो सकता है, हस्व और दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन उत्तर जब बनेगा या नया शब्द बनेगा तो उसमें बड़ी की मात्रा होगी, आ होगा। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र,
देखिए मुनींद्र में हमने लगाई है बड़ी की मात्रा ई धन ई, मुनि, लेकिन मात्रा ई का उच्चारण आ रहा है, नियम लगेगा ई छोटी ई प्लस छोटी ई, अर्थात ह्स्व प्लस ह्स्व मिलकर बन गया बड़ी ई दीर्घ, और बड़ी ई की मात्रा ये वाली होती है, आप जानते हैं। तो हमने लगाया मुनींद्र। क्लियर है। दीर्घ स्वर संधि के लिए जो ट्रिक है उस पर अब बात करते हैं। आइए, दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक को आपने समझा है। ट्रिक में बस इतना याद रखना है कि जब भी कोई स्वर से स्वर का मेल होगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का पहला अक्षर देखना है। जो मेल होगा वो अ प्लस अ होगा या अ प्लस आ होगा, अ प्लस ई होगा या ई प्लस ई भी हो सकता है। इस तरह जो भी मेल होगा, लेकिन अंत में दीर्घ बनेगा, बड़ा बनेगा। तो क्या बनेगा? आ ई उ। अ ई उ का जब मेल होगा, अ ई और उ का मेल होगा प्लस अ ई उ के साथ, तो बनेगा आ ई और उ का उच्चारण होगा। ये ट्रिक है। उदाहरण के लघुर्मी, लघुर्मी आप देख रहे हैं बड़ा उ की मात्रा उ, बड़ा उ है जिसकी मात्रा इधर की होती है, उल्टी होती है, तो वो लघुर्मी। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि है। जैसे ही बड़ी की मात्रा वाला शब्द दिखेगा, आपको आंख बंद करके लगाना है दीर्घ स्वर संधि। भानुदय बड़ा उ की मात्रा है, भानुदय। गिरीश बड़ी की मात्रा है, गिरीश। भानुदय उ। योगेश्वर बड़ी की मात्रा है, दीर्घ स्वर संधि। देवालय दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक देख रहे हैं। देवालय आ मात्रा वाला शब्द है, दीर्घ है, बड़ा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। महेंद्र ही बड़ी की मात्रा है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। हरीश री बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई हमने कहा ट्रिक में होगा, शब्द होगा, बड़ी की मात्रा होगी। हरीश। महेंद्र सही है? नहीं, गलत है। अरे बाबा, बताया गया है कि दीर्घ स्वर संधि में हमको हमेशा बड़ी की मात्रा लगाना है। यहाँ छोटी की मात्रा दिख रही है, इसलिए गलत है। पहचानना सीखो, अंतर करना सीखो, तो ऑब्जेक्टिव के उत्तर देना आसानी से सीख जाओगे। नदीश सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि बड़ी की मात्रा आएगी, बीच में जब भी आएगी वह आ होगा, ई होगा या ऊ होगा। बड़ी की मात्रा होगी तो दीर्घ स्वर संधि होगी। लघुत्तर, हाँ करेक्ट है भाई, बड़ा ऊ की मात्रा है, इसलिए लघुत्तर शब्द सही है। रविंद्र क्या सही है या गलत है? तुरंत बताइए नियम के अनुसार। उत्तर हमारा है गलत है। क्यों? क्योंकि छोटी की मात्रा है। रविंद्र अगर इस तरह लिखा है तो सही है। गिरीश अगर इस तरह लिखा है बड़ी की मात्रा के साथ तो सही है। आशा है दीर्घ स्वर संधि को भली भांति समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसका स्वर संधि का अगला प्रकार। जल्दी आपके सामने लेकर आ रही हूँ। देखते रहिए फाउंडेशन कोर्स की वीडियो, आपकी एग्जाम के लिए बड़े उपयोगी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।